दोस्तों, मेलाज़्मा यानी हाइपर पिगमेंटेशन यानी चेहरे पर काले धब्बे की समस्याएं, जिन्हें छाइयाँ भी कहा जाता है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। एक स्टैट के अनुसार 30 से 40% लोगों को इस समस्या का कभी ना कभी सामना करना पड़ता है और महिलाओं में तो ये स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है। बहुत सारी महिलाएं इससे पीड़ित होती हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। गर्भावस्था के दौरान ज़्यादा होने वाली इस बीमारी को मास्क ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का मुखौटा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेलाज़्मा के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि मेलाज़्मा के कारण क्या होते हैं, किन वजह से मेलाज़्मा यानी हाइपर पिगमेंटेशन होती है और इसके पीछे कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो काम करती हैं, और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है और इसके बचे रहने के तरीके भी। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, मेलाज़्मा यानी चेहरे पर होने वाली छाइयाँ, काले दाग, जिसको आम भाषा में हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारी स्किन के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम मेलिनोसाइट्स कहते हैं। इन ग्लैंड्स का काम होता है हमारी स्किन के लिए कलर का निर्माण करना। एक पिगमेंट जिसे मेलानिन कहा जाता है वो बनता है और हमारी स्किन को कलर देता है, जिसे आयुर्वेद में भ्राजक पित्त कहा जाता है और आयुर्वेद में ये बीमारी पित्तजन्य ही मानी जाती है। जब हमारे शरीर के अंदर वाले 3 दोष वात, पित्त और कफ में से पित्त दोष बढ़ जाता है तो मेलाज़्मा आता है। पित्त दोष बढ़ने के मुख्य 6 कारण आयुर्वेद में माने जाते हैं। पहला कारण सन एक्सपोजर। जब सूर्य की गर्मी हमारे स्किन पे ज़्यादा पड़ती है, गहरे पड़ती है, तो वो मेलिनोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से भ्राजक पित्त ज़्यादा बनता है, रंजन ज़्यादा पैदा होता है, स्किन को मिलने वाला कलर ज़्यादा होने की वजह से स्किन का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। और वो एक पर्टिकुलर हिस्से पर जब ब्लैक होता है तो स्किन हाइपोपिगमेंटेड और हाइपर पिगमेंटेड 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। जिस हिस्से में कलर ज़्यादा होता है वो हाइपर पिगमेंटेड एरिया ज़्यादा अलग से दिखता है और वो भद्दा लगता है, इसे मेलाज़्मा कहते हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल असंतुलन। दोस्तों, जब शरीर के अंदर हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियां इम्बैलेंस हो जाती हैं, जैसे महिलाओं में, फीमेल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर ओवरी से सक्रीट होने वाला एस्ट्रोजन हार्मोन पीसीओडी होने की वजह से बनना कम हो जाता है, तब जैसे ये हार्मोनल असंतुलन बढ़ता है या प्रेगनेंसी के दौरान जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है, तब इन हार्मोन्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज़्मा आता है। इसी कारण से इसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। तीसरा कारण आयुर्वेद मानता है अग्निमांद्य, पुअर डाइजेशन। दोस्तों, हमारे शरीर में भोजन का पाचन बहुत सारी जगह पर होता है। ये मुंह से शुरू होता है, मुंह से ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन से होते हुए ये पूरे जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से गुजरते हुए हमारा शरीर पाचन करता है। और जब हमारा भोजन हमारे पेट में, स्टमक में आता है, यकृत के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, वो उस तक पहुंचते हैं, वो भोजन पाचन में हेल्प करते हैं। हमारे पेट के अंदर बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, जिसे हम जठराग्नि के नाम से जानते हैं। किसी कारण से अगर वो जठराग्नि प्रदीप्त होने की बजाय कम हो गई, यानी अग्नि मांद्य हो गया, अग्नि मंद हो गई, तो पित्त बढ़ना शुरू हो जाएगा, दोष डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे और ये डिस्टर्ब हुए दोष पित्त को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से भ्राजक पित्त ज़्यादा बनने की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन आ जाएगी। चौथा कारण होता है मानसिक तनाव। दोस्तों, स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण है इस मेलाज़्मा का। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन पैदा होता है हमारे दिमाग में, न्यूरोट्रांसमीटर उसे हम कहते हैं। ये कोर्टिसोल न्यूरोट्रांसमीटर भी शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ मेलाज़्मा यानी हाइपर पिगमेंटेशन कर देता है, धब्बे कर देता है। और पांचवा कारण है वंशानुगत। बहुत सारे लोगों में ये जीन्स के जरिए आता है, यानी मदर या फादर की फैमिली में यदि किसी को मेलाज़्मा है तो बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। और छठा कारण है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल। दोस्तों, बहुत सारे कॉस्मेटिक
प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर केमिकल ज़्यादा होते हैं और ये स्किन के अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं और यही उत्तेजना कई बार मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मेलाज्मा पैदा होता है। दोस्तों, ये तो हमने जाने 6 कारण जिनकी वजह से मेलाज्मा होता है। आइए अब जानते हैं उपचार के तरीके क्या हैं आयुर्वेद में। दोस्तों, जो सबसे पहले उपचार की बात आती है तो उपचार हमेशा कारणों में ही छिपा होता है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले शरीर के आंतरिक दोषों को बैलेंस किया जाता है, उनका संतुलन बनाया जाता है। वात, पित्त और कफ का संतुलन बनने से ही रोग अपने आप ठीक होने शुरू हो जाते हैं। इसे एक रूपक के जरिए समझते हैं, एक कहानी के जरिए समझते हैं। दोस्तों, मान लो आपका शरीर एक गार्डन है, एक बाग है और उस बाग के अंदर आपने अलग अलग पौधे लगा रखे हैं। हमारे शरीर को पित्त देने का काम करती है अग्नि, जो 13 अग्नियों के रूप में हमारे शरीर में संचालित होती हैं। और हमारा शरीर जब हमने बाग माना है तो उस बाग को अग्नि देने का काम यानी तेज देने का काम करता है सूरज। अगर सूरज की किरणें तेज होंगी, उस तेज किरणों के प्रभाव में सूरज वहाँ पर उगी हुई फसलों को झुलसा देगा, मिट्टी को भी झुलसाने का काम करेगा। मिट्टी को हम यहाँ पर त्वचा मान सकते हैं, गार्डन की यानी बाग की मिट्टी त्वचा है। और हमारे शरीर की त्वचा जब झुलसेगी तो वह मेलाज्मा यानी हाइपर पिगमेंटेशन कर देगी। इसका अर्थ ये हुआ, हमें अपने शरीर को ठीक रखने के लिए बाह्य उष्मा से भी बचना है और अंदर की उष्मा यानी जो मिट्टी के नीचे की गर्मी है उसे भी संतुलित करना है। ठीक ऐसे ही हमें अपने मेलाज्मा को ठीक करने के लिए हमें बाह्य और आंतरिक तरीके दोनों से काम करना है। अंदर की उष्मा को शांत करने के लिए, अंदर के पित्त को शांत करने के लिए हमें अभ्यंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अभ्यंतर चिकित्सा में ब्रह्मी, आंवला, गिलोय, नीम, मुलट्ठी, इस तरह की जो पित्त को शांत करने वाली औषधियाँ हैं वो दी जाती हैं, जिससे अभ्यंतर शांति मिले। बहुत सारे पेशेंट्स को विरेचन भी दिया जाता है, जिससे पित्त की जो दुष्टि हुई है वो ठीक होना शुरू हो जाए। और दूसरा तरीका होता है बाह्य चिकित्सा। बाह्य चिकित्सा के अंदर जैसे सूर्य की गर्मी को शांत करना। इसका अर्थ ये है, बाहर से शरीर पे हमें वो दवाइयाँ या औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ लगानी होती हैं जो उसे बाहर से ठीक करने का काम करें, यानी बाहर की गर्मी को शांत करें। इसके अंदर हम नीम का पेस्ट लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, हल्दी का उपटन बना के लगा सकते हैं। तो इस तरह से बाहर से हम अपनी त्वचा को ठीक करने का काम करते हैं। नंबर 3 पे है आहार यानी डाइट। दोस्तों, हमारी डाइट का भी एक बहुत बड़ा रोल आयुर्वेद में माना जाता है। हमारे यहाँ दिनचर्या और ऋतुचर्या दी जाती है कि किस तरह की बीमारी में और किस तरह की ऋतुओं में क्या क्या आपको आहार लेना है। पित्त पेसिफाइंग यानी पित्त दुष्टि को कम करने वाले आहार को लेने से मेलाज्मा कम होता है। ऑयली, स्पाइसी, मीठा खाने से पित्त की दुष्टि, जो पित्त बढ़ा हुआ है, वो कम होने में हेल्प मिलती है। यदि आप इस तरह का भोजन रखेंगे तो पित्त कम होना शुरू हो जाएगा। मिर्चे मसाले कम खाने हैं, नारियल पानी पीना है, हरी सब्जियाँ, दही, लस्सी का सेवन ज़्यादा करना है। और 4 पर है लाइफस्टाइल। दोस्तों, जैसे हमने मेलाज्मा के कारणों में बात की, किस वजह से मेलाज्मा होता है, उसमें एक कारण था सन एक्सपोजर। धूप की ज़्यादा तीव्रता हमारी स्किन के ऊपर गलत प्रभाव डालती है। सन से आने वाली यूवी रेस मेलानोसाइट्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे मेलाज्मा बढ़ जाता है। इवन कुछ लोगों को स्किन का कैंसर होने की संभावना भी होती है। तो इसलिए सन एक्सपोजर को कम करना है। बहुत ज़्यादा तेज में आपको धूप में नहीं जाना है। यदि जाना भी पड़े तो या स्किन को कवर करके किसी अच्छे यूवी लोशन से, अल्ट्रावायलेट लोशन से जिसका SPF फैक्टर ठीक हो, वो इस्तेमाल करना है या फिर छाता लेके निकलना है। इसके साथ साथ हमने बात की थी कारणों की, तो हमने जाना था कि स्ट्रेस यानी तनाव भी इसे बढ़ाने का कारण होता है। तो लाइफस्टाइल में यदि तनाव है, आपके जीवन में यदि तनाव है, तो उसको कम करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है। जब तनाव कम होगा तो कोर्टिसोल कम बनेगा, और कोर्टिसोल कम बनेगा तो तनाव जन्य जो बीमारियां हैं वो शरीर में आना अपने आप बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये तरीके हैं मेलाज्मा को ठीक करने के। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और औषधियाँ ऐसी हैं जो उसे पूरी तरह से ठीक करती हैं। आपने कुमकुमादी तेल का नाम सुना होगा, उसे भी अप्लाई करके मेलाज्मा को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ नींद अच्छी लेनी है। और VSCA ने एक थेरेपी डेवलप की है जिसे बोलते हैं FGR थेरेपी, फेस ग्लो एंड रेजुविनेशन थेरेपी। ये हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है, मेलाज्मा को ख़त्म करती है, और स्किन की जो एक्टिविटी, मेलानोसाइट्स की जो एक्टिविटी बढ़ी है, जिससे मेलानिन बढ़ना शुरू हो गया है, भ्राजक पित्त बढ़ता जा रहा है, उसको ये कम कर देती है और मेलाज्मा को ठीक करती है। और इसके साथ साथ भी VSCA के
पास बहुत सारी औषधियाँ हैं पित्त शामक जो मेलाज़्मा को ठीक करने में काम करती है। आप हमारे बीएचसीए के जितने भी क्लिनिक हैं उनमें सब में ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप किसी भी बीएचसीए के क्लिनिक में जाकर अपनी मेलाज़्मा को, हाइपर पिगमेंटेशन को, छाइयों को, कोलाज़्मा को ठीक करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है ये औरों को भी काम आ सकता है, मेलाज़्मा को दूर करने में किसी की हेल्प कर सकता है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।